एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग रिंग थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, पार्टिकुलरली क्वेश्चन रिलेटेड टू इररेड्यूसिबल पॉलीनॉमियल एंड रिड्यूसिबल पॉलीनॉमियल्स। ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन अधिकांशतः आपके आने वाला नेट एग्जाम हो या गेट का हो या फार्क हो पूछे जाते हैं। ठीक है। हमारे पीछे जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये इसी बार ही आपके नेट का जो एग्जाम हुआ था जून का जुलाई में 2025, उसी का एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। ओके, राइट। ओके, सो क्वेश्चन हियर इज या वी हैव दिस पॉलिनोमियल x का पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, दिस द पॉलिनोमियल। एक ये पॉलिनोमियल है एंड अनदर पॉलिनोमियल ये है gx x का पावर 5 माइनस एक्स प्लस 1। both are integer polynomials, so rational polynomials as well। तो पूछा जा रहा है which of the following is or are true। so first option है fx irreducible है in qx and but gx is not। so this polynomial is talk about irreducibility over the field q। इस polynomial का भी बातचीत हो रहा है irreducibility over the field q। ठीक है। इसी पे चार ऑप्शंस हैं, दोनों irreducible है, दोनों नहीं है, या दोनों में कोई एक है या नहीं है, इस पे क्वेश्चन। ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना है जब इस टाइप का कुछ क्रेजी सा पॉलिनॉमियल आ जाए। राइट है, क्योंकि पॉलिनॉमियल देख के थोड़ा सा अप्रोच खत्म हो जाता है यहाँ पर कि कैसे अप्रोच करें। राइट है, कि कुछ वेल नोन होता है तो कुछ ये तरीका लगाते, कुछ वो तरीका लगाते। 5 डिग्री का पॉलिनॉमियल है, कैसे अप्रोच करेंगे। तो चलिए, सो लेट्स सी हाउ वन शुड अप्रोच। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए, कैसे हम लोग सोचें कि इसको कैसे अप्रोच करना है या क्या तरीका होना चाहिए हमारा इस टाइप्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके, कि क्या थॉट प्रोसेस लगाएं। तो पहला चीज ये देखिए, इसके लिए जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी, अगर आप इंटीजर्स पॉलिनॉमियल देते हो, राइट है, या रैशनल पॉलिनॉमियल भी देते हो, तो इंटीजर्स पॉलिनॉमियल अगर आप देते हो, देन देयर इज अ वन थ्योरम कॉल्ड मॉड पी टेस्ट। ओके, so just recall this mod p test। अगर f बार x जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स को आप मॉडलो p कर दो। ठीक है। once you do the modulo p and if this polynomial is irreducible over zp, so by mod p test the original polynomial is irreducible over the field q। राइट है, ये मॉड पी टेस्ट। ठीक है। तो मॉड पी टेस्ट क्या बोलता है, जो भी आपके पास पॉलिनॉमियल है, ठीक है, जो भी डिग्री का है, एज लॉन्ग एज देयर कोफिशिएंट्स आर इंटीजर एंड बाय रिड्यूसिंग द कोफिशिएंट्स मॉडुलो पी, अगर डिग्री इंटैक्ट रहता है, तो फिर अगर वो रिड्यूस्ड पॉलिनॉमियल जिसको आप एफ बार एक्स बोलते हो, ये पॉलिनॉमियल अगर रिड्यूसिबल हो गया ओवर जेड पी, तो ओरिजिनल पॉलिनॉमियल जो आपका था जिस पे आप काम कर रहे थे, वो पॉलिनॉमियल आपका इरिड्यूसिबल हो जाएगा ओवर क्यू। ठीक है। ओके, एज सिंपल एज दैट। और इसी पे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे सिंपल तरीके से। कन्वर्स ट्रू नहीं है कि एफ एक्स अगर रिड्यूसिबल होकर दिस देन दिस इज दैट, इट्स नॉट ट्रू इन जनरल, बट वन वे। ओके, सो हियर द फर्स्ट polynomial is, if you look at x का पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1, लुक एट दिस polynomial। जैसे आप p इक्वल टू 3 रखोगे तो इसका रूट मिल रहा है इस polynomial का, राइट। p इक्वल टू 3 रखो तो x इक्वल टू 1 इसका रूट है, राइट है। तो ये Z3 में रिड्यूस हो गया, बट डज नॉट इम्प्लाई इट इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू, वो वन वे है। अगर समहाउ किसी P में रिड्यूसिबल हो गया तो Q में रिड्यूसिबल हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी ZP में अगर ये रिड्यूसिबल हो गया Q में रिड्यूसिबल, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है। जब P इक्वल टू 3 में देखेंगे इसका रूट मिल जाएगा, राइट है। Z3 अगर आप लेंगे तो यहाँ पर इसका रूट मिल रहा है, तो ये रिड्यूसिबल हो गया।
ओवर जेड। बट यहाँ से आप ये नहीं बता सकते कि एफ एक्स रिड्यूसिबल हो जाएगा ओवर क्यू, ये नहीं बता सकते, ये हम नहीं लिख सकते। तो ये p इक्वल टू 3 यहाँ पे फ्लॉप हो गया। p इक्वल टू 2 या p इक्वल टू बाकी जगहों पे चेक कर सकते हैं, या सिंपली इस पॉलिमल का हम लोग देखना चाहते हैं कि वो फैक्टर है कि नहीं। राइट है। तो थोड़ा सा अगर आप गौर से देखोगे ना, इस टाइप के पॉलिमल्स बड़ा ही वेल नोन पॉलिमल्स है। ये जो पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम लोग फैक्टर करें तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आई थिंक इस पॉलिनोमियल से ये इसका फैक्टर है। समथिंग में कुछ आएगा, यू कैन चेक इट इजीली। ओके, देखिए, जब आप एक्स स्क्वायर से गुना करोगे यू विल गेट एक्स क्यूब। राइट है। एक्स फोर आ गया, देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स फोर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, कैंसिल। राइट है। ओके, वेल है, प्लस एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। लुक एट दिस, यू गॉट इट। ठीक है। तो एक्स क्यूब, एक्स फाइव एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब, कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, मिल गया। सो ये इसका फैक्टर हो गया, दिस इज फैक्टर। और ये आप तोड़ पा रहे हो इनफैक्ट इन जेड एक्स, किसी भी फील्ड में, जो भी फील्ड आप लोग, क्यू में भी टूट रहा है। सो दिस पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर द फील्ड क्यू। राइट। सिंपली जस्ट एक इस तरीके से। अब ये बोलोगे कि सर ये कैसे सोच में आया, तो यार ये प्रैक्टिस, और उससे भी इम्पोर्टेंट, उससे भी इम्पोर्टेंट, तो प्रैक्टिस तो सभी कोई करते हैं, सही दिशा में सोचना, उससे। तो सही डायरेक्शन में अगर आप सोचोगे इस टाइप की चीजें, सही दिशा में अगर आपका थॉट है कि इस दिशा में जा रहे हो और ऐसी चीजें आपसे बन रही हैं, तो फिर आंसर आएगा। और वो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब चीजें आएंगी। उसी डायरेक्शन से हम लोग का याद आया कि उस, अगर आप डायरेक्शन ले शो अभी तक, तो 2 दिसंबर से यहाँ रेगुलर बैचेस, नेक्स्ट जून 2026 के लिए या उसके आगे वाले गेट एनबीएचएम एग्जाम के लिए 2027 के लिए बैचेस स्टार्ट हो रही हैं 2 दिसंबर से। तो जो लोगों का नेट का प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छा नहीं है और बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं कि आप अच्छा करना चाहते हो आगे, तो यहाँ पे रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी 2 दिसंबर से। आप उसमें जुड़ सकते हैं और मैथमेटिक्स को नए स्केल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर चीज़ है। ओके, आइए, तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। तो ये पॉलिनोमियल तो हो गया। अब जी एक्स एक्स का पावर 5 माइनस एक्स माइनस वन है। सो अनदर पॉलिनोमियल इज, अब ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर जैसे कि आप p इक्वल टू 2 लोगे, तो बहुत सारे तरीका है टू चेक दिस पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल और नॉट, सो एंड सो फोर्थ। जी बार एक्स देखोगे, ठीक है, तो ये देखोगे, इसका भी Z2 में कोई रूट नहीं है, बट रूट नहीं होना वो 2 या 3 डिग्री तक है इरिड्यूसिबिलिटी के लिए ओवर फील्ड, लेकिन यार 5 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, तो फिर इसको आप चेक करोगे, इसका जो फैक्टर करोगे, इट्स फैक्टर, ये यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा। अभी जस्ट किया था ना हम लोगों ने, सेम फैक्टर विल कम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। राइट है। क्या था यहाँ पर, कुछ था ना ऐसा, क्या था ये, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट चेक इट, सब आपने तोड़ दिया, तो ये रिड्यूस हो गया। इक्वल टू 3 में जाओगे, यही पॉलिनोमियल जो आपका जी एक्स बार है, ये पॉलिनोमियल इस फील्ड में, तो माइनस एक्स का मतलब हो गया प्लस टू, जेड थ्री में प्लस, दिस पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड थ्री। हाउ, कैसे और क्यों भाई, कैसे और क्यों, थिंक अबाउट इट। ओके, यहाँ तक। सो लुक एट दिस, जी एक्स का बार एक्स का पावर 5 प्लस 2x प्लस वन, दिस इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड थ्री। सो यहाँ तक, तो ये आ गया।
So by Morty test, G bar X, your Gx is reducible over Q. And that's a proof. और ये क्यों रिड्यूसिबल हो रहा है? थिंक अबाउट इट। थ्योरेटिकली पार्ट है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा प्रूफ है, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है? जैसे मैंने पहले किया इसी टाइप से आप जाएंगे, इसका कोई फैक्टर नहीं मिलेगा 2 या 3 डिग्री। पहली बात तो इसका कोई रूट नहीं है जेड में, तो 1 डिग्री का फैक्टर होगा नहीं। तो ये 5 डिग्री का पॉलिनॉमियल अगर किसी फील्ड में टूटा भी तो 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा। तो उसमें से हम लोग कैसे जाएंगे, इसको हम लोग देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे इसको अप्रोच करना है। ओके, क्लियर हुआ? ऐसे इसको जाएंगे, और जहां तक आंसर का बात रहा, तो हम लोग आराम से देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सो जी एक्स irreducible, fx is not. So correct option to this question is second. So option number 2 is the correct option. ठीक है? तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ों को और डीपली ऐसा सीखना चाहते हैं, रिड्यूसिबल पॉलीनॉमियल जब भी आता है वो ब्लैंक हो जाते हैं, तो जो रेगुलर बैच आने वाला है उसमें जुड़े, मैथमेटिक्स को अच्छा करें। और आप ऑलरेडी इसमें अच्छे हैं और इसको अच्छा करना है, तभी क्रैश कोर्स चल रहा है, फास्टर क्लासरूम प्रोग्राम चल रहा है, और एक सुपर फास्टर क्लासरूम प्रोग्राम चल रहा है टीएफआर के लिए। तो उसमें भी जुड़ के अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप और अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका अपॉर्चुनिटी है, क्या आपको करना है। लेकिन फाउंडेशनली बहुत अच्छा नहीं है, तो आई सजेस्ट यू रेगुलर बैच ज़्यादा अच्छा रहता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? तो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और चाहे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेल कर देंगे noble forum@gmail.com पे। बाय, टेक केयर।